मैं आपको इतनी लंबी कविता नहीं सुनाऊंगा। मैं मात्र 3 मिनट में अपनी बात कह करके 5 मिनट में बैठ जाऊंगा। आप 10 मिनट ध्यान से सुनना। क्या हिसाब है मारवाड़ी का, देखो। और नहीं, मैं देखो ये मोदी जी की प्रशंसा कर रहे थे, ये कह रहे थे चाय वाले को। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं मोदी जी का समर्थक नहीं हूं। आप चाहे योगी जी को कुछ भी कहो, मोदी जी को गाली दो, मेरे को कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैं परम आदरणीय राहुल गांधी जी के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। इसका कारण है, माननीय श्री राहुल गांधी जी हम हास्य कवियों के कुल देवता है। वाह 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 वाह, शानदार शानदार। मैं सीधी सीधी बात करूंगा, अपने को राजनीति से मतलब ही नहीं है ना। ये सब कोरोना की बात कर रहे हैं, मैं कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं। मारवाड़ी आदमी को इनसे कोई लेना देना नहीं। सही बात। अपन तो हर साल बात करते हैं कि भाई साल में कितना बैलेंस बचा। मैंने एक जने से पूछा तो बोले पिछले साल 20 लाख बचे, उससे पिछली बार 50 लाख बचे, अब की बार बहुत फायदा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले अब की बार हम बचे। तो अपने को ऐसी कोई टेंशन लेनी नहीं है। अपन तो मस्ती की बात करते हैं। अभी राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के बाद जब कर्नाटका का गान हुआ तो मैंने देखा 2 जने पूरा बोल रहे थे, एक राजेश जी, एक महेंद्र जी, पूरा गीत एक साथ बोले हैं। और आपसे ज्यादा आपके भाई बोले। बहुत बढ़िया। अपने भाई साहब के सामने बैठकर इस तरह मजे से कविता सुनाना, मैं हंसराज जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इतने मस्ती से बात सुनाई। लीजिए, मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैं तो देखो गांव का आदमी हूं, है ना, और मेरी घरवाली है इंग्लिश मीडियम की। क्या कॉम्बिनेशन है। मैं जब अंग्रेजी में वो अंग्रेजी में बोलती है तो अपने पल्ले नहीं पड़ती, और जब मैं मारवाड़ी में सरकाता हूं उसके पल्ले नहीं पड़ती। इस प्रकार भगवान शांतिनाथ की कृपा से हमारे घर में बहुत शांति रहती। वाह 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 वाह, है ना। एक दिन मैंने तो उनको लाड लाड में कह दिया तू तो गेली है। अब अंग्रेजी मीडियम वाले नहीं जाने गेली किन के हुए। उसने तुरंत क्रॉस क्वेश्चन किया, व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अब माँ थोड़ी कहती तू बावड़ी है। अति तो पलटे जी आपा में भी अक्कल है। बोले व्हाट इज मीन्स ऑफ गेली। अरे मैंने कहा गेली मीन्स लवली, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग, एंड यू कैन से जस्ट लाइक लेला। वो तो खुश हो गया, मेरे गले लिपट गई, बोली देन यू आर आल्सो वेरी गेला। वाह 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 वाह, नहले पर दहला हो गया। ये अपने भाषा की मस्ती है ना, ये आनंद। मैं अभी आके बैठा तो राजेश जी ने मेरे को यूं मैसेज किया और इशारा किया। मैंने कहा क्या है, मेरे समझ में नहीं आया। मेरे को साइड में बुलाया, बोले आपके पजामा का नाड़ा दिख रहा है। भाई साहब क्या कीन ऑब्जर्वेशन आपका। कहाँ तक ध्यान रखते हैं। ये तो अच्छा रहा, इनकी कृपा मेरे पर ही रही। मैं पूरे मंच की ओर से आपको प्रणाम करते हुए अपने बात बढ़ाऊं। बहुत बढ़िया आनंददायक लोग बैठे हैं। मैं बेंगलोर कई बार आया हूं। मैं तो देखो ऐसे हंसी मस्ती की बात करता हूं। अच्छा, मेरे को जानकारी नहीं है, मेरी लुगाई ने एक दिन आकर, आजकल देखो आईपीएल चल रहा है, जब मैच चल रहे हैं, मेरे को क्रिकेट का शौक। जब मैं क्रिकेट देखने, मैच देखने का टाइम होता है तो उस समय बापूजी आकर के रिमोट लेके बैठ जाते। अपनी चलती नहीं। बापूजी अपना वो कोई सीआईडी देखना शुरू करते, इतनी देर में माँ आ जाती है, वो अपना चैनल लगा के देख। अपने तक नहीं लग रही थी। मैंने कहा ये देखे कैसे। एक दिन मेरी लुगाई ने मेरे को कहा मेरे को प्लाजो ला के दो। अब मैं गाँव का आदमी जानू नहीं प्लाजो किन के। प्लाजो मैं मिठाई की दुकान पर चली गई। मैंने सोचा जैसे पिज्जा होता है वैसे ही प्लाजो होता हो। उसने कहा अरे बावड़े, प्लाजो है ना वो खाने की नहीं पहनने की चीज है। तो मैंने कहा होता कैसा है बताओ तो सही। बोले अपने दसरे पर जो राउंड नीचे पहनता है ना। अभी अब आप बेंगलोर वाले तो शहर की फैशन जानते हो, मैं गाँव का जानता नहीं। और मैंने कहा वैसा होता है। मैं घर आया, बापूजी का एक पजामा सूख रहा था, उसके कलर करवा के ला करके टिकाया। मैंने कहा ये ले। तो अब लुगाई तो प्लाजो पहन करके गली में घूम रही है। अच्छा। बापूजी पजामा ढूंढते घूम रहे हैं।
वाह वाह और अपन आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं। ये अपनी मारवाड़ी टेक्नोलॉजी है। अरे अपने मारवाड़ी के तो काम करने का सिस्टम है राजेश जी, मैं बताऊं अलग ही ढंग का होता है। आपको कोई मान लो लिफ्ट दे बाइक पर गाड़ी पे, तो उतरते टाइम सब आदमी थैंक्स कहते हैं। पंजाबी आदमी को उतरते टाइम अगर वो लिफ्ट लिए तो उतरते टाइम कहेगा ओए पाजी तेनू थैंक्स। गुजराती आदमी कहेगा मोटा भाई तेनू धन्यवाद। बंगाली आदमी कहेगा भलो किया। मारवाड़ी आदमी के थैंक्स कहने का सिस्टम अलग। उतरते कहेगा भाई जी काल भी टाइम ही मिलो लाके। ये अपने काम करने का सिस्टम है। अपने एकदम अलग ढंग से काम करते हैं। मुझे याद है मारवाड़ी तरबूज बेच रहा था गारंटी के साथ। बोले लाल निकलेगा, मीठा निकलेगा, नहीं निकले तो डबल पेमेंट वापस। पेट बांध रहा था, इतने में एक आदमी तरबूज लेके आया और ओड़मा लेके आया। बोले भाई जी आप तो कह रहे थे मीठा निकलेगा, लाल निकलेगा, गारंटी है नहीं, डबल पेमेंट वापस। ये देखो एकदम सफेद, एकदम फीका फीका, क्या एकदम चरखा। मारवाड़ी ने देखा पेट खराब करेगा, उससे तरबूज लिया, साइड में रखा। बोले भाई जी ये तरबूज तू ले गया था क्या? ये तो स्पेशल तरबूज है, 500 रुपए का, शुगर फ्री वाला। ओहो क्या दिमाग है भाई। शुगर फ्री। ये अपने काम करने का सिस्टम है। वो एक मारवाड़ी की दुकान पे एक आदमी वापस ओल्ड में देके आया, कपड़े की दुकान थी। बोले भाई साहब आपकी दुकान से कपड़ा ले गया था पहनने का, आप तो गारंटी ले रहे थे। मैंने तो एक बार साबुन से धोया, एक बार साबुन से धोते इतना अच्छा हो गया, बताओ क्या करूं? अरे बोले करना क्या है उस साबुन से, तू ना ले। अपने सारे काम करने का सिस्टम अलग है। अच्छा आजकल मैं क्या लाडनू से जयपुर आ गया और अभी आचार्य माँ श्रवण जी का जो प्रवास है, उनके चरण है जो उस क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि गंगा शहर से लेकर के सरदार शहर तक, डूंगरगढ़ से लेकर के लाडनू तक की, और छापर में तो उनका पूरा चतुर्मास भी है, आप सब लोग पधारे। आप भले ही देखो आचार्य तुलसी के जो भी स्मृति स्थल है वहाँ दर्शन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। आप महाप्रज्ञ के वहाँ जो सरदार शहर में अहिंसा का शक्तिपीठ है वहाँ नहीं जाके नहीं आए, कोई बात नहीं। माँ श्रवण जी के दर्शन नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। उस पूरे क्षेत्र में आपके परिवार का कहीं भी एक पांव पड़ गया तो वो पूरी जो भूमि है वो तपोभूमि हो चुकी है। आप तो वहाँ पधारे। मैं अपनी बात आगे शुरू करता हूँ। एक बार मुझे कविता। अच्छा मेरे में देखो ज्यादा लक्षण है नहीं, मैं मारवाड़ी आदमी हूँ। आजकल शहर में शिफ्ट हो गया। शहर के गाँव का सिस्टम थोड़ा अलग है, कल्चर अलग है। अब शहर में आने के बाद मेरी लुगाई को मॉडर्न होने का चस्का चढ़ गया। शहर की कल्चर है भाई साहब, है ना। वो सबको वो स्लिमर जीरो फिगर का चक्कर रहता है। मेरी घरवाली को भी जीरो फिगर का, मोहल्ले में कॉलोनी की औरतें घूमने जाती है तो वो अपने साथ कुत्ता ले जाती है। मेरी घरवाली को भी मॉडर्न होने का चस्का चढ़ा, वो भी शहर की कॉलोनी की औरतें उनके साथ घूमने जाती है। पर हमारे घर में कुत्ता नहीं है। उसने भी सिस्टम बिठा रखा होगा। वो रोज मुझे ले जाती है। अच्छा कई लोग मेरे से बोलने से पहले यूं बोल गए। मतलब उनका अनुभव भी अच्छा है। हाँ अच्छा ये इशारा कर रहे हो, क्या बात। अच्छा मैं तो वो मेरे को पता नहीं था। वो रोज मुझे, मैंने सोचा कि भाई मेरी बेइज्जती हो रही है, ये भी पता नहीं चला। तो एक दिन हमने घर में तय किया, वो बोली कुत्ता ले आएंगे। डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा क्यों मेरे होते हुए? बोले नहीं कोई बढ़िया नस्ल का लाएंगे। अच्छा ये घर में। अच्छा अब मैं जिस पार्टी में जाता हूँ, जयपुर रहता हूँ, तो वो गुलाबी साड़ी पहन के जाती है। मैंने पूछा ये क्या है? बोले तुम जेंट्स नहीं जानते, ये लेडीज का मामला, आप चुप रहो। अरे मैंने कहा बताओ। बोले अपन जयपुर में रहते, जयपुर है गुलाबी नगरी, पिंक सिटी। गुलाबी नगरी में गुलाबी साड़ी, इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। अब ये तो लेडीज का मामला ही है। वो कैलाश मंडेला जी कह गए तुम कुण के वे काली। मेरे को एक बात बताओ, इस ब्यूटी पार्लर के युग में कोई किसी काली को भी काली कहने की हिम्मत कर सकता है क्या? ये ब्याह शादी में लोग जो आदमी जेंट्स इधर उधर नजरें टटोलते रहते हैं ना, आप सोचते हो उनकी नीयत खराब है, औरतों की तरफ ताक रहे हैं ना भाई। उनकी लुगाई ब्यूटी पार्लर से डायरेक्ट आ जाती है तो वो खुद की लुगाई को नहीं पहचान पाती। है ना। तो शहर का सिस्टम ऐसा। बोले इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैंने कहा अच्छा। मैं पिछले दिनों कीर्ति जी लाल किला गया। अच्छा वो लाल साड़ी पहन के गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई। ये टीम बैठी है, मैं पीली बंगा गया, वो आपकी तरह पीली साड़ी पहन के गई।
पीली साड़ी। महेंद्र जी, मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। बहुत अच्छा किया आपने कैंसिल करके। कौन रिस्क ले जी बिना मतलब। हालांकि मैं ऐसी बातें करता हूँ तो ये योगेंद्र जी है ना, ये थोड़े राष्ट्रवादी कवि है। बोले केसर देव जी, लुगाई के बारे में ऐसी बातें मत किया करो। लुगाई जो होती है बीबी, वो भगवान का प्रसाद है, उसे बड़े इज्जत से, बड़े श्रद्धा से, बड़े मान से, बड़े सम्मान से रखना चाहिए। मैंने कहा अच्छा। फिर एक बात बताओ, आजकल जो शहर में बीमारी चल रही है, लुगाई अगर भगवान का प्रसाद होती है तो ये जो गर्लफ्रेंड होती है ये क्या है? अब ये तो ज्ञानी पुरुष बोले है तो ये भी प्रसाद, हाँ, पर ये भेरुंजी का प्रसाद है। नाकोड़ा भेरुंजी का प्रसाद, तोलिया सर भेरुंजी का प्रसाद है। और आप जानते हो भेरुंजी के प्रसाद को कभी घर नहीं ले जाना चाहिए, है ना? तो अपन तो इसी मस्ती वाले कवि है। ऐसे आनंद के साथ मैं एक, चूंकि जैन समाज का मंच है, मेरे को वो समय सीमा दी हुई है, तो बाकी अभी 3 कवि और से ऐसे में एक इस पवित्र मंच को, जो तेरापंथ समाज का मंच है, जैन श्वेतांबर समाज का मंच है, एक 5 मिनट की कविता आपके आदेश से ग्रहण करता हूँ। आदरणीय हंसराज जी ने कहा जो मांसाहार पर विरोध है, मैं भी हमारे घर परिवार समाज से लेकर के एक रचना आप तक प्रस्तुत करना चाहते हूँ। आप जानते हो कि जयपुर टूरिस्ट पैलेस है, पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट वहाँ आते हैं। एक अंग्रेज आया मेरे घर, मैंने उसको कर्टसी के नाते दी स्वीट डिश। अंग्रेज बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा सर सुन, दिस इज गुलाब जामुन। अब अंग्रेज बापड़ा क्या जाने गुलाब जामुन। उसने मेरे से अंग्रेजी में पूछा व्हाट गुलाब जामुन? तो मैंने कहा सर इट इज एनर्जी कैप्सूल। एनर्जी कैप्सूल। 3 पीस में पेट फुल। अंग्रेज ने खाया, उसे बड़ा मजा आया, बोले वेरी गुड, वेरी टेस्टी, बट बाई विच इंग्रेडिएंट, ये बना कैसे है? तो मेरे को जितनी अंग्रेजी आती थी उस हिसाब से निपटाया, बाकी मारवाड़ी तरीके से निपटाया। बोले बाई विच इंग्रेडिएंट? मैंने कहा सर इट कंटेन बटर, शुगर, मैदा एंड खोया। देन अंग्रेज रोया। बोला व्हाट इज खोया? मैंने कहा सर इट इज मावा। बोले वावा, बट व्हाट इज मावा? उसने पजा दिया मेरे को। अब अपन निकले, बोले व्हाट इज मावा? तो मैंने कहा सर इट इज मिल्क, बाई हीटिंग एंड हीटिंग इट इज सिटिंग। वाह 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 वाह। बाई हीटिंग एंड हीटिंग इट इज सिटिंग, बाई मोर एंड मोर हीटिंग इट इज फिटिंग। टू मेकिंग लोया वी से इट खोया। इट इज ऑल्सो यूज इन एवरी सावा, सो वी कॉल्ड इट मावा। बोले वाह वाह। अच्छा, मेरी माँ पास में बाजरा कूट रही थी, अपने मारवाड़ की बाजरी सोने जैसी होती है, उसने पहली बार देखा गोल्डन ग्रेन, सोने का ये अनाज, बोले गोल्डन ग्रेन, वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, बट वाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूल्टी? तुम्हारी माँ इतने बढ़िया सोने जैसी है, इसको फालतू क्यों कूट रही है? अब बाजरा बनाने के लिए तो कूटना पड़ता है, उसके समझ में नहीं आया। बोले वेरी नाइस, वेरी टेस्टी, वेरी प्रीटी, बट वाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूल्टी? ऐसा करके उसने बाजरा का एक मुट्ठा खाया तो उसको बड़ा मजा आया। फिर एक मुट्ठी और खाया, साथ में कहा इट इज वेरी नाइस, वेरी प्रीटी, वेरी टेस्टी, बट वाई योर मदर बीटिंग विथ क्रूल्टी? भाई साहब ऐसा करते करते भाई जी वो 5, 10, 12 मुट्ठी खा गया। अब उसे पता नहीं था बाजरी गर्म करती है। उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ। सुबह बेंगलोर की तरह ट्रैफिक जाम। ट्रैफिक जाम का जवाब नहीं के। वो सुबह गुस्से में लाल पीला होकर के मेरे पास आया, बोले मिस्टर मारवाड़ी, अपनी मदर को बोलो 2 मुसड़ मेरी तरफ से भी। तो मैं एक खाने की कविता आप तक बताना चाहता हूँ। देखो, जैसे स्मार्टफोन रखने से कोई बंदा स्मार्ट नहीं होता, वैसे ही फास्ट फूड खाने से कोई फास्ट नहीं होता। उल्टी का वास्ट हो जाता है, और ज्यादा खाए तो ब्लास्ट हो जाता है ना? तो मैं ये कह रहा हूँ, अपने को दुनिया भर के फास्ट फूड जो चाइनीज मैक्रोनी टेक्रोनी है, ये खाने की क्यों जरूरत है जब हमारी माँ बहनें घर में इतना टेस्टी खाना बनाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों मैगी पर बैन लगा, वो नूडल्स में केमिकल्स पाए गए ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, उस पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया। तो बाबा रामदेव जी ने मौके का फ़ायदा उठाया, पतंजलि की मैगी लाए, एक आंख मारते ही तैयार।
वाह, है ना। वो तो बढ़िया रहा, उन्होंने खाने का तरीका नहीं बताया, नहीं तो बोलते प्लेट में यहाँ रखो, विलोम विलोम जोर से सांस खींचो। खींचो। अच्छा, वो भी लेबोरेटरी में फेल हो गई मैगी, क्योंकि उसमें कीड़े पाए गए, उसमें पतंजलि की मैगी में कीड़े पाए गए, लेकिन गर्व की बात है कि टेस्टिंग में वो कीड़े अनुलोम विलोम करते हुए पाए गए। तब मैंने सोचा हमारे घर की इतनी अच्छी चीजें हैं, हमें ये दूसरी चीजें क्यों खानी चाहिए। अपने घर में बनने वाली चीजें गिनते जाओ और आनंद लेते जाओ। आपको मैं मारवाड़ की धरती से मस्ती से जोड़ना चाहता हूं कि मारवाड़ का मिर्ची बड़ा समोसा, साउथ का इडली डोसा, कोटा की कचौरी, नशीराबाद का कचौरा, दिल्ली पंजाब का छोला भटूरा, बिहारी भेल, बंगाली मूड़ी, यूपी की आलू पूड़ी, उत्तराखंड के पराठे, वड़ा पाव बनाते हैं मराठे, गुजराती खम्मण, पूर्वोत्तर के मोमोज और एमपी के पोहे जब खाने को मिलते हो रोज, तो फिर 2 मिनट भी उस जहरीली मैगी के लिए क्यों नष्ट करे। अरे बीफ वाला बर्गर और मीट वाला पिज्जा खाकर अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करे। मैं इस जैन समाज के अहिंसक मंच से पूरे विश्व को शाकाहार की ये वकालत करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं कि 2 मिनट भी उस जहरीली मैगी लिए क्यों नष्ट करे। बीफ वाला बर्गर और मीट वाला पिज्जा खाकर अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करे, और हम विदेशी खाना क्यों खाए। अरे पूरी दुनिया को खाना जो जिस देश ने सिखाया है, देखो हिंदुस्तान ने, अमेरिका ने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत प्रोग्रेस की होगी, जर्मनी जापान ने मैकेनिक्स में बहुत प्रोग्रेस की है, चाइना ने आईटी में की है, लेकिन खाने की जो टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान ने पैदा की है दूसरा कोई देश दे ही नहीं सकता। क्योंकि अपन ने न टीवी का आविष्कार किया, न मोबाइल का, न तोप का, न मिसाइल का, न एसी, न फ्रीज, न कार का। हमेशा खाने में ही तो ध्यान रहा है सरकार का। यहाँ तो चपड़ासी से लेकर अफसर, आम आदमी से लेकर ईश्वर, सबको खाने का रोग, किसी को छुटपुट और किसी को 56 भोग। वो अपने हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। अपने तो सारे देवी देवता भी महान, हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। कानूड़ा सुदामा के चावल खा गया 3 लोग की टक्कर में। अपने तो गणेश जी भी सदा मोदक रखते हैं हाथ में, और अपन मंदिर भी जाते हैं तो प्रसाद रखते हैं साथ में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये हमारी सनातन परंपराओं में खाने की। अच्छा, आपने तो जिंदा की छोड़ो, कोई मर जाए तो उसके साथ एक पिंड रखते हैं। भाई बहुत लंबा ट्रेवल है, दादाजी भूखा थोड़ी मरेंगे, बीच में ढाबा मिले कि नहीं मिले। तो जिस देश में इतनी बढ़िया खाने की व्यवस्था हो, उस देश को विदेशी फूड्स क्यों खाने चाहिए। वो एक अंग्रेज आया, उसने भारत के आविष्कार देखे। मैं तो अपने देश का आविष्कार जिसमें गिनाऊंगा, वो अंग्रेज आया, उसने जलेबी देखी, उसको खाया तो मजा आया। बोले यार इसमें अपने को रिसर्च करनी चाहिए, इसके अंदर न इनपुट सिस्टम न आउटपुट सिस्टम, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे। वो पैकिंग करवा करके बढ़िया वहां अमेरिका ले गया। 4 साथी जो साइंटिस्ट थे उनको दिखाया। हाँ। तो चारों ने देखते ही उसने बताया कि अपने को इस पर रिसर्च करनी चाहिए, इसमें आउटपुट सिस्टम नहीं, इनपुट सिस्टम नहीं, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे, रिसर्च करो। उन चारों ने मिलकर उसको ठोका। बोले इंडिया घूमने गया था प्रॉब्लम लाने। हाँ। बोले क्या हुआ। बोले 2 साल पहले अपना माइकल गया था, एक समोसा लाया था, अपने को आज तक पता नहीं चला उसके अंदर आलू घुसा कैसे। वाह, बहुत बढ़िया, वाह। हाँ केसर देव जी, है सुरेश जी। तो जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। बोलो जी, जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। और अगली पंक्ति पर हर मारवाड़ी का अपने आप पंक्ति वो तालियां उठेगी, मैं नहीं कहूंगा, आप तो बस ध्यान से सुनना। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई, जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। अरे फीनी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई। वार्ड नंबर 17 ज्यादा एक्टिव है, इनको पता है किसको जो प्रोग्राम शुरू करवाना है तो ये तालियां बजवा देंगे, किसी को बिठाना है तो ये तालियां बजा देंगे। स्पेशल कोटा राजेश जी आपने वहां प्रयुक्त कर रखा है, लीजिए। तो जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। अरे फीणी की वायरिंग तो नासा के वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई, और बिना झिक मशीन के हम कर देते हैं इमरती पर कढ़ाई, और बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर देता है अनपढ़ हलवाई।
ये हमारे हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी है। और देखो सबसे मजेदार बात है कि गुलाब जामुन में न गुलाब न जामुन का प्रयोग। और महेंद्र साहब हम तो पिस्ता के बीज पर उगा देते हैं राजभोग। ये इंडिया की टेक्नोलॉजी है कि गुलाब जामुन में न तो गुलाब न जामुन का प्रयोग, अरे अपन तो पिस्ता के बीज पर उगा देते हैं राजभोग। और जो नैनो टेक्नोलॉजी है, पहले मोबाइल में बड़ी सिम आती थी, फिर माइक्रो आई, आजकल नैनो टेक्नोलॉजी भी इंडिया की देन है, वो भी मिठाई में। और नैनो टेक्नोलॉजी का, मिठाई का, स्वीट पीस का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वो है मखाना। क्या कंप्यूटराइज डिजाइन बनाई है अपने बाप दादाओं ने उस टाइम। तो बताओ स्वीट पीस में मखाना जो है वो इस सबसे सस्ता, सबसे सुंदर, सबसे साफ है कि नहीं? आलू का खेलरा अंकल चिप्स का बाप है कि नहीं? इंडियन कर्ड, भारतीय कढ़ी आज भी यूरोप का सबसे टॉप ब्रांड है। और राबड़ी तो डाइजा फार्म की भी मरांड है। वाह 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 वाह, वो जैन से सुना रहे थे ना। अच्छा उसमें कांदा डाल दे तो डोज डबल, आदमी खाते हैं एंटा चित। तो ये जो टेक्नोलॉजी हम हिंदुस्तान के लोगों ने दुनिया भर को बनाई है, मैं बताना चाहता हूं कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ खाना हमारे घर का। और अंतिम 4 पंक्तियों के साथ मैं अपना स्थान लूंगा। अभी कवि बहुत बाकी है, अपने को समय सीमा दी हुई है। राजेश जी, कवि बहुत कुछ बाकी रह गए हैं, आपको अगला कवि सम्मेलन वापस जल्दी कराना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पेमेंट पर तो बिल्कुल मत करवाना। सही है, क्योंकि मुझे पता है ये सभा जो है कवि सम्मेलन के अलावा बहुत से अच्छे कार्यक्रमों में लगी हुई है। वो मीठी गोली देने वाले कन्हैयालाल जी साजेड़ तो चले गए, होम्योपैथी के माध्यम से। और भी बहुत सारे कार्यक्रम है। एक बड़ी, ये बता रहे थे, एक लंबी यात्रा बहुत दूर से यहाँ तक आने वाली है, उसके बाबत सारा काम करना है। तो सब लोग संस्था को अगर बढ़ाएंगे तो ऐसे बढ़िया आयोजन होते रहेंगे। मैं 4 अंतिम पंक्तियां कह करके इस पूरी टीम को, जो लोग कितने दिन से लग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, राजेश जी, सुरेश जी और बाकी बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग तो ऐसे, ये क्या, कईयों का वो चेहरा ऊपर से साफ है। अच्छा मुझे जब से ये रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, किसी गंजे आदमी को देखता हूं तो उसमें पुतिन नजर आता है। ये मानसिकता की बात है। अंतिम 4 पंक्तियां कह करके मैं स्थान ले सकता हूं कि हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ खाना हमारे घर में ये जो माँ बहनें बनाती है वो विश्व का टॉप खाना है। 4 पंक्तियों के साथ समापन करना चाहता हूं कि लापसी से बढ़िया फूड न्यूट्रिएंट हो नहीं सकता, और खिचड़ी दलिया का कोई सप्लीमेंट हो नहीं सकता। अरे हम हमारे बच्चों को प्रोटीनेक्स खिलाओ, हॉर्लिक्स खिलाओ या सेरेलैक, माँ के दूध का कोई अल्टरनेट हो नहीं सकता। क्षमा गणी। जय जिनेंद्र साहब। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया।